एक टेस्ट है, खुशियाँ रेस्ट है, ज्यादा सोचना बेस्ट है, क्योंकि हम खुद ही इस संसार की गेस्ट है। गेस्ट बने सगा, क्योंकि हम खुद ही इस संसार की गेस्ट है, जो सच्चा और श्रेष्ठ है। और सम्मान की ताली बजाना हमारा इन्वेस्ट है, और जो सबके लिए गुड और बेस्ट है, गुड और बेस्ट है। इन्हीं घंटा के साथ जोरदार ताली और हरि भक्ति जय घोष के साथ 1 घंटा के लिए सादर समर्पित है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
कोनो बेटा कही के बुला ले जिसने कोनो को अर्जी सुनी ले भारी है दुखदाई कल बुद्धि मखिला रे बोला बेटा कहेंगे बुला ले वो महमाए तोरे गोदी माँ खिला श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमल मकुर सुधार वर्णव रघुवर विमान जसु
फल चार बोधहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु करे लखन से रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो सभापति तुलसीदास की जय हो सब संतन के जय हो पंडित लीला महाराज की जय हो जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के पावन हृदय आमन के पावन ग्राम सोनेवार के वन भैया में बहुत हावे त्रिवेणी संगम पतित पानी मानस पे गंगा के धार ये मानस गंगा में डुबकी लगी या वह रामचरित्र मानस के सुनैया मुर्दाय दीदी और भाई बहनी बुजुर्ग सियान भैया जब भी रस तरह किया जहाँ तक हो सके मरवाज लाभ जन जन तक पहुँचैया आरती माई का बेटर भी है अपन गुरुदेव को विभाग से जम्मू संत समाज ने सकेल बटोर ग्रहिया आदरणीय संचालक गुरुदेव यूट्यूब के माध्यम से आप जन जन तक हमारा मानस मंडली लाभ कैमरा वाले भैया साथ ही अमन जिंदगी के गाढ़ी कमैला धर्म मंच में लगा के दान के देवैया आप जम्मू दान दाता आयोजक समिति कौशल्य भंडार में अपन सेवा के देवैया आप जम्मू संतजन आप सबके पावन चरण कमल में हवन माँ के ममता मानस परिवार ग्राम चिल्हाटी जिला उत्तर बस्तर काम करके नाने नाने बहुत लेकर मैंने हरिनंद हरि कथानंदा के भाव से आप सबको जोड़ने के प्रयास करें। कहना है कि भगवान के कथा आनंद है एक पार कोना नहीं पा सकते। आवे भाव से आप सबको जोड़े के प्रयास करूं और भागा में आने सुंदर कांड। तो पहले आप सबसे निवेदन है जैन जैन उठ के जावत हो मन करत हुए जाके सूझ हो गरु खेता मत बैठे खबर जब ले बैठे ना तब ले माइक सेटिंग होत उठ के जो वेट करत है नींद लागत हुई मत बैठे रहो निवेदन काले वो है ना भैया अब काली सुन लो ये भाव रख सुन धारण कर जीवन में उतार बहुत है सुंदर जो अच्छा बात है उदाहरण करो जीवन में उतारो आत्मसात करो भले सुंदर मगर विडंबना बात के होते कि कलयुगी जीवन में सुंदर काला कहे जाते हैं दिखा थे ना वही बिका थे कैसे जे पसंद आ गए वही सुंदर कहलाते टीवी में एडवर्टाइज चलाता थे है ना पहले इस्तेमाल करें बाद में विश्वास करें वो निर्मल नहीं साफ हुए तो बोले बात हाँ मजाल है कि कढ़ाई के नीचे के दाग ला साफ करके दिखा और निर्मल साफ हुई तो नहीं होने वाला है मतलब ये कि जो दिक्कत है ये दिक्कत है विडंबना बात के मेंथन दूसरी राय देखे टीवी विज्ञापन में आते हैं गन्ना चूसे बस रहे वो कहा थे वो देता है मजबूत करता है मेरे के बाद के हम बोला वो ले गई खुद के दांत टूट गए वो काला पोषण देवा थे तो सुंदर
ये पावन भाव रामचरित्र मानस में सुंदर काला कह जाते आप सबके बीच में रखो। कहना है कि जीवन में अभिमान के आना स्वाभाविक है। जेकर जीवन में अभिमान आ जाते, जेकर जीवन में घमंड आ जाते, भगवान कहीं ना कहीं करके ओकर घमंड न तोड़े के काम करते। जिन प्रसंग मोला मिले है दोहा क्रमांक 57। कहना है कि समुद्र ला घमंड हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीते बोले राम सको तब है बिनु हो विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीते बोले राम सकोब तब भय बिनु होई न प्रीत। एक मतलब ये कि रामचंद्र मानस में भगवान यही जगह जी हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि राम क्रोध करे। जिला मार से समझाना है सो मार के समझे, जिला बोली से समझाना है तेरा बोली से समझे, और जिला गुस्सा से समझाना से बोला गुस्सा से समझे। है कौन? राम। कि मतलब ये है कि ये संसारिक जीवन है, हम संसारिक जीवन में स्वाभाविक बात है कि ये जीव जो नहीं माया में लगता है। जब माया में लगता है ना, माया में इतना लपट जा रहे थे कि समझ नहीं आया कि ईश्वर और जीव में अंतर का है। भूल जाओ। अब माया में लपटा के अहम करे लगा था। आज समुद्र अहम हो गए कि मोर से बढ़ के कोई नहीं है, और अंदर कहियो जीव समाये है। मैं समुद्र हूं, मैं समुद्र हूं, और समुद्र ला अहम हो गए। भगवान के स्वभाव है विनम्रता, नरमता, शीतलता। विनय न मानत जलद। तो भगवान निवेदन करे लगा थे, विनय करे लगा थे, प्रार्थना करे लगा थे। समुद्र से 3 दिन बीते, समुद्र नहीं माने भगवान क्रोध करे लगी से पावन प्रसंग आप सबके बीच में रखे के प्रयास करबो। भजन के बाद और यही कहा कि आप सबको प्यार से खुशियों का संसार में असुर धारा से भी उमंगों की बरसात मिले। मैं फूलों की बात क्या कहूँ आप सबको जो नवरात्र हिंदू नव वर्ष के पावन अवसर पर कांटों से भी प्यार मिले, कांटों से भी प्यार मिले। यही भाव के साथ आओ नवरात्र के पावन अवसर आप सबके बीच माता जी के भजन कर सीधा कथा प्रसंग में यात्रा बोल लखन से रामचंद्र की जय। निचट गरीब हटाई दूसर के बनिहार बोरवासी चटनी गवा हम दिवरा के नारिवा सुन ले गुहारी दुखिया के
दिल गुहारी दुखिया के दे अछड़ा के आजा आजा बयान आजा
बेटा 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 कहीं के बुला ले वो महामाई माँ खिला ले वो महामाई बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई माँ खिला ले वो मानस प्रेमी संसवाद विनय अमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीते। प्रसन्न होकर के जहां भगवान राम माता सीता के खोज करे वन निकले। अब भगवान ने जानकारी हो गई कि माता सीता है तो लंका में, लंका तक जाना है। लंका और भारत के बीच में पानी ही पानी है, यानी कि समुद्र। तो जहां कहे जाते कि नर्मदा से अगर बात बन जाती तो क्रोध करे के कोई आवश्यकता नहीं। नर्मदा का है तो अथाह समुद्र है। अब भगवान एक जन यदि भारत से लंका जाना थी तो शायद नाव के व्यवस्था रही से जा सकता रही से, मगर भगवान एक जन लंका नहीं जाते था। भगवान के साथ साथ पूरा वानर सेना लंका जावा। अब भगवान के साथ साथ पूरा वानर सेना लंका जावा थे ना, तो भगवान समुद्र ला प्रार्थना करा थे, निवेदन करा थे ये भाव से कि समुद्र पर प्रार्थना निवेदन ला सुन। और कहना है कि कह भी जाते कि बोले ऐसे बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। कि मतलब ये कि बोलिए ऐसे बोलना चाहिए कि दूसरा भी अच्छा लगे और अपन भी अच्छा लगे। भगवान चाहते तो समुद्र ला सुखा सकते या बिल्कुल समुद्र ला वो चीज के डर दिखाए वो बात के, मगर समुद्र ला सीधा सुखाई तो नुकसान
शायद समुद्र तो सूख जाए मगर समुद्र में रहने वाला जीव कहाँ नहीं, बिना पानी के मछली तड़प जाए। कईयों जीव जो समुद्र में निवास करते मारे जाए। अगर हल निकाले में भगवान का करत है, समुद्र में प्रार्थना करे लगा थे, निवेदन करे लगा थे, विनय करे लगा थे। प्रार्थना कौन करा थे? कौन करा थे दाई? कौन? क्या ना पता हो कौन? समुद्र में प्रार्थना कौन करा थे? अभी तक डाउट है कौन करा थे, कोई नहीं जाना थे। चलिए एक बार ताली बजाओ, सब आधा नींद में ही चला जाता। एक बार आओ, एक बार आओ, एक बार प्लीज, एक बार आओ। चलेगा। अब बताओ समुद्र में प्रार्थना कौन कर थे? कौन? मंजूर से कौन? हाँ, राम के नाम मुख से बड़ा मुश्किल से निकलते और अंतिम क्षण में जो राम के नाम ले लेना वो तर जाते। और कलयुग में कहे जाते कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर होते पारा। तो शायद मुरमंडली बैठे के बाद आप सबके मुख से राम निकल जाए तो मुरबा बहुत बड़ी बात हो। तो प्रयास ये रहते कि सबके मुख से राम निकालो, नहीं तो ठीक गांव के बात है ना। एक घंटाई अंतिम सांस लेत रहा है, जीवन भर राम के नाम लेंगे। सियान मन गोठिया थे मन जीवन भर राम के नाम ले ले डोकरी है, अंतिम सांसा गिना थे एक मुख से राम निकालो कथे। एक घन कथे वहाँ टीका कालो बुलाओ बैठारो, सुबह शाम तक बैठी पढ़ी रामायण, बिल्कुल दाई राम का टीका खान चालू हो गए। ऐसे ऐसे दाई ले राम का दाई को फिर दाई ऐसे ऐसे चल राम बोल दाई का राम जी की ही एक जन सियान कथे तो चैलेंज वाला बात हो गई। डोकरी जीवन भर राम जी की अंतिम समय में सब लोग कहा थे रामायण नहीं कहा थे, लेकिन मुख से राम निकालना है गांव के प्रतिष्ठा के बाद। एक जन कथे की बात बताऊं कर परिवार में कहीं ना कहीं काकरो रिश्तेदारी में राम नाम है का कथे। एक जन कथे हाँ काकर है अगर छोटे दमान के नाम राम है दमान है, तीनों बोला मैं डोगरी मुख से राम निकाला था। सबसे पहले बड़े दमान बुलाए जाते डोगरी खटिया में लेते हैं। सबसे पहले बड़े दमान बोले डोगरी कथे दाई दाई कथे काय चिंता वो दाई कथे कौन है बुधारू दमान तो रे बड़े हाँ बनाते रे मजला भेजो मजला दाई एला चिंता दाई कथे हाँ कौन है समारू दोहे सियान कथे बात बन गए राम ला बोला वो पक्का राम गई दाई का न कही इस राम आगे। अब दाई पूछते दाई दाई कथे काय एला चिंता दाई कथे हाँ कौन है छोटकी दमान था के छोटकी के दमान तो है। एक मतलब ये है तो कर मुख से राम ने समुद्र रास्ता कौन मांगा थे? मंजूर से कौन? राम मांगा था। मगर समुद्र रास्ता मांगे पहले भगवान विनय करते प्रार्थना करते और विनय के अर्थ ये कहा कि ये विनय के भाव रमता शीतलता ला दर्शाता। अभी आम के सीजन है, देखो पेड़ पेड़ में आम लटके और जे डंगाली में आम फड़े ना वो डंगाली बिल्कुल झुके झुके नहीं झुके झुके टांगो कावर और डंगाली में नरमता है शीतलता है। गर्मी के दिन है वो आम के पेड़ के नीचे में बैठ जाओ छाया देते लाइए आओ छाया देते
सुंदर लागते। हम तो रात हो गए हैं, रात के बावजूद वो लेंटर घर में दरी बिछा लेती हैं, सूत के देखते हैं वहाँ पूरा मन करा तो चटाई धर के खोल में सूत जाओ करे थे। मतलब जहाँ पेड़ की छाए सुहाते है ना, वहाँ लेंटर नहीं सुहा। तो मतलब कि झुके रखे जिनमें फूलो लगते फलो लगते नरमता शीतल फल थे। और एक पेड़ और है जेकर डंगाले सुखा रखे, बोले झुकाए प्रयास करे, अरे पेड़ झुक नहीं झुके, वो पेड़ जबरदस्ती झुका, वो डंगाले टूट रही मगर झुके ये झुके कमरों में अकड़ रखे, जिनके अंदर अकड़ है वो झुके नहीं। तो अकड़ पेड़ सूखा पेड़ थे, जिनके अंदर नरमता है शीतलता है, वो पेड़ आम फले है हरियाली रखे, वही पेड़ में नरमता है। भगवान के चरित्र सिखाते पर अंदर नरमता है शीतलता है। समुद्र रास्ता मांगा थे और रास्ता मांगे पहले भगवान निवेदन करे लगा थे, विनय करे लगा थे। विनय न मानत जल दे जल, मगर जगत पिता जगन्नाथ जगत के स्वामी जब विनय करते थे समुद्र मान जाना चाहिए, मगर हाँ समुद्र पर घमंड मरीज है। अब कहे जाते का कि सदा एक के सर पे ताज नहीं होता, सदा एक के सर पे ताज नहीं होता, दुनिया में हर किसी का राज नहीं होता। अजमन अपन मैं अपन घमंड में डूबे रहते ना, जिला देखबे ते घमंड मोर घर मोर गाड़ी मोर महल मोर, और मोर मोर कहा तो मैं आ जाते। कहना है कि सदा एक के सर पे ताज नहीं होता, दुनिया में हर किसी का राज नहीं होता। अजी तीन को दुखाने को भूल मत करना, वरना मालिक जिस दिन मारेगा उनके लाठी में आवाज नहीं होता, उनके लाठी में आवाज नहीं। एक मतलब है कि समुद्र अपन अकड़ पना में, भगवान समुद्र में एक दिन नहीं दो दिन नहीं 3 दिन समय दे है। भगवान चाहते हर कोई ला बनाए के काकरो बिगाड़े के नहीं करे। रावण भी माता सीता ला चोरी करे तो रावण ला एक बार नहीं 3 मतलब एक अनुसार ये है कि 14 जन 17 वाले रावण ला समझाए है कि कहीं ना कहीं शायद रावण बन जाए, सीतल वापस कर दे तो रावण ला माफ कर दो, मगर हाँ रावण मान में नहीं गए। समझ जेकर अंदर अहम आगे बालिय संत बलवान कोई नहीं है, मगर ओकर अंदर भी मैं आ गई। भगवान और भी खबर ला तोड़े के प्रयास कर और तोड़ी है। और कहना है कि आज समुद्र ला वही घमंड छाया अच्छे के ये भाव ला रखा था कि छोटे से बात खोल के बिल्कुल एक मंच है, भगवान के मंदिर है, एक आसपास घर हुई और घर के घर मन में लिखा हुई आवे कि नहीं है, हाँ कि ना जोर से बढ़िया आओ कहा था आवे ना, वो लड़का मैंने कहा खेलती नहीं खेले महतारी मन हम हटी देखते लड़का वो राजा बेटा मस्त खेला थे देखो ना। और जब देखते महतारी मन करते लड़का अच्छा खेला थे रे, बोले वो बाबू ला 10 रुपया दे देते बिस्कुट चॉकलेट खा लेती, मन करते नहीं करे ताई, हाँ कि ना लड़का अच्छा खिलाते तो बिस्कुट खाए पैसा दे मन करते नहीं है, ऐसे करना हाँ कि ना करते ना। जब मन करते तो आप 10 रुपया 5 रुपया जो भी बिस्किट चॉकलेट खाते देखो, अच्छा विचार करके देखो जो लड़का मन अच्छा खिलाते तो बिस्किट चॉकलेट खाए पैसा देवा तो विचार करो यदि वही लड़का मन आपस में मारपीट हुआ थे कपड़ा चीरा थे एक दूसरा के, अब बताओ लड़का 10 रुपया दो नहीं दे, हाँ अब कैसे करो तुम्हारा नौकर क्यों दे करो अब कोई मारबे रे, हाँ काकुर कपड़ा चिरबे बेटा, ये गलत बात है, या तो फिर बोली से या फिर मार से समझो ले गला, आप महतारी समझो। उसने कहना है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, संसार में जितना भी जीव है ईश्वर के अंश है मनुष्य। समुद्र के अंदर आज मैं के भाव आगे है, जैसे लड़का गलती करने लगते ना तो महतारी समझाते, उसने समुद्र आज गलती करते, भगवान पर गलती ला सुधारे काम
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन समय दी कि समुद्र तो अंदर के मैल मान ले। समुद्र ते अपन आप में घमंड करे थे ना, वो घमंड ला दूर कर ले, मगर समुद्र अपन घमंड ला दूर नहीं करे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कथे का बोल राम सकोब तब पावन भाव मिले चंद्र भजन के बाद बोल लखन से रामचंद्र की जय। राग भजन मन मिला लगाए रे आके नजरे नजर समाए इंतजार कहो भजन आना प्रभु भजन दया गाने हैया जिंदगी सबर जारी
चलना बेटा सपने की कुटिया जाने के हरे हमारे घर गुड़िया सीधी सवरी भजन गाते सतमा पढ़ा जाए सारे उमरिया भगवान राम समुद्र ने एक दिन 2 दिन 3 दिन मौका देते और 3 दिन मौका दे बावजूद भी समुद्र के घमंड नहीं टूटे और समुद्र के घमंड नहीं टूटे ना तो भगवान अभी तक नहीं बोले रिश्वती क्रोध में मगर क्रोध करे लगते और क्रोध करते हुए भगवान कथे कि बोले राम सक्रोध बस क्रोध बड़े भाव से कथे का कि भय बिनु हो ही न प्रीति। प्रीति मतलब प्रेम। विचार करके देखो कि भगवान का कहा थे कि भय मतलब डर। डरे में प्रेम हो सकते का है? एक बात बताओ लड़का मन बता दे बेटा ओढ़न मत जा पे काबा माँ ओढ़न माऊ निकल थे बेटा वो बेटा के मन में डर आ जाता लड़का जरूरत रही थी वो लड़का कहते वो माऊ रे कह के लड़का के अपन माता ने लपोटा डाल थे जब लड़का ला माऊ कबे ना उसी जन डर रहते मातारी से दूर जाए लगते तो जब माओ कबे ना अंदर अचानक से डरा थे और जब आके महतारी से लपट थे होती जन प्रेम आ जाते लेकिन अपन अंदर से के लगते माँ बोले डर से कोई बचा सकते ना सकते हैं। भगवान भी समुद्र कह लगते कि जब तक ये समुद्र डर के एहसास नहीं हुई और जब तक डर ही नहीं तब तक प्रीति नहीं बाढ़े। डराना चाहिए काम दाम दंड में है भगवान समुद्र डरा और डरा किसे तो कह लगते का लक्ष्मण बाण सरासन आनो बिसिक कृषानु डर से मुझे ठीक बात सुनता थे। एक दिन के बाद हमारे यहाँ तुमा लगा लो रही से फूले बड़ा कर मगर फले नहीं तमक माँ कथे बेटा कथे काय हैं इला डरवाथन कथे तो कैसे डरवाथन तो एक ठुआ रहे जीवन करते तुम्हारा डर करते नहीं करो तो नहीं जानो मैं कर नाल न धरूं हंसिया न धरूं लू करे कहूं अंते मत लू माँ कभी कर ठिनिया में मतलब कुमड़ा धर्म डरवाना है वो
तुमक पेड़ न थोड़ करवाना है तो वैसे तुमक पेड़ न धर रहा है हाथ में हंसिया वे पेड़ लू करे कहे तो मैं मसलुमा कहा मतलब कहना है कि तुमन डरवाए जाते हैं फूले फूलत पास से फरक नहीं तो कर फरते है ना ऐसे करम का होते मां का होते एक ठुआ है रे है ना तो ऐसे सियान मन बड़ा कन ठुआ बताते है ना तो भगवान भी आज समुद्र को ठुआ करत है समझ के चलो भय भी ना होई ना प्रीति के लगत है लक्ष्मण कथे काय भैया मोर धनुष बाण ना तोलान इस समुद्र के अंदर अहम आगे है मैं आगे अग्नि बाण चलाओ इस समुद्र के ऊपर अब तुरंत इस समुद्र सुखा दे भगवान क्रोध करे लगा थे सट सन विनय कुटिल सन प्रीति जो मूर्ख थे ना ओकर सन कतरो विनय कर ले कोई मतलब नहीं मूर्ख मन के कर ओकर सन विनय गधा देखियो देखे नहीं देखियो गधा सन कोई मूर्ख है गधा जीवन पालते ना सुने हो ओकर मालिक मन जिकन खूटा रथे ना भैया वो मात्र गिरो बंधाए रथे ओला का करते गधा मालिक हा खूटा कर लेते गिरवल मात्र ऐसे घुमा देते गधा कहते हैं मैं बंधा गया हूँ वो गधा है तो मूर्ख है और कदरों समझा दे नहीं समझने वाला है तो मूर्ख से ये लगत है कि प्रीति विनय नहीं हो सके कब विनय की भाषा समझे ही नहीं मूर्ख है तो गधा मूर्ख है बार बार समझावे तब वो नहीं समझे एक बार के बाद एक गधा अचानक से अपन आप लोग होशियार समझा दे एक जन मालिक है जे 5 टन गधा पाले रहा नून के धंधा करे बेचारा है ना नदिया पार करके बाजार जाए हर गधा के ऊपर 50 किलो नमक लगा गधा रोज लाद के एक दिन के बाद नदिया पार करत रहा एक ठीक गधा जे लास्ट में रहते हैं नीचे में पत्थर रहते पत्थर में हपट के बैठी साधन घूर के नमक का हाँ घूर गए जब घुरी गधा कथे चिपो और आधा कैसे कम हो गए 25 हो गए 50 गधा रोज अब जाए खोए वो पानी कना है फिर बैठे फिर 50 मालिक कथे रोज ये मोर पर 50 ले 25 करत है काबर करत है एक दिन सब गधा लागे भेजते मालिक पीछे देखते गधा ये पर पानी पे चिपो कहीं बैठ जाते 50 और 25 हो गए हैं तब मालिक को समझ आते हैं दादा बाप रे सब गधा हम डालते नमक और जो अपन आपने 4 बाज गधा समझाते थे तेकर ऊपर डालते पानी वो गधा कथे आ तो रुसुम लगा थे 50 किलो है पानी में जाके बैठूं 25 हो रही मैं तो मदा मार दूं वहां में गधा है जाते गधा मुड़ी में डाले हैं पोनी लगाए हुए होकर पेट में है पानी बढ़ते पानी पोनी है पानी तो सौंक देते तो कहाँ 25 हुई तो 50 अगर डबल हो गए गधा उठूं कहा है पट्टा इस मगर नहीं उठता गधा है और गधा से विनय करना है तो भगवान के हिल लगाते कि सन विनय कुटिल सन प्रीति जिगर अंदर कुटिलता है कपट भरा है ऊपर से प्रीति करने तब कोई मतलब नहीं है कैसे तो संसार में कहियो हम मानव है पल पल में प्रीति दिखाए लगते कुटिलता रहता अंदर यदि प्रेम बढ़ावे ना सामने गलम प्रेम बढ़ी मगर कपट भाव रखते कैसे तो कहीं मांगना है बोला मांगे के चाहत है बड़ मीठ कुछ है ना अक्सर के दुकान वाला मन समस्या से गुजरत थे उधारी लेते हो काली दे दूं ये बस दे रहा काली अमर जो काली सिर्फ काली रही के रह जाते उधारी नहीं मिले वापस नहीं मिले है ना कहना है
के सन सन विनय कुटिल सन प्रीत, ये दोनों में ये समुद्र है आवे। समुद्र रास्ता नहीं देवा थे, भगवान बोलने लगा थे पुनः भजन से जुड़ो, फिर कथा प्रसंग यात्रा करवो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। और चलिएगा, समय संकेत करत है ना, बिल्कुल 11 बज के है और काली और तुमरा जागना छे, तो एक अंतिम भजन गाबो की लाल बत्ती जला रहे हो, गाबो ना। हाँ तो ठीक है, लास्ट भजन है, कहीं अभी तक नहीं कह रहे हो, कहीं ताली बजाए के सहयोग करो भजन में। चलना गाँव में हम भजन लगा लगे हमें मानस में। चलना गाँव में हम भजन लगा लगे हमें मानस में, लगे हमें मानस में, लगे हमें मानस में, लगे हमें मानस में। हम भजन लगा लगे हमें मानस मेरा। तोरे भगति मार घबरे सबके बने झूमे नारी संगवारी, सबके बने झूमे नारी संगवारी। लगे हमें मानस मेरा, लगे हमें मानस मेरा, लगे हमें मानस मेरा। लगे हमें मानस मेरा।
डर बरक से हरि हरि लागे मन भावन मोरेगा आवे आवे राम मोरेगा आवे आवे चिन्हाटी मोरेगा एक बात करना चाहूँ आप सबसे कि ताली बजाल बात है कि बात है बात है पहले बजाऊं एक जन के ठीक हाथ टुकड़ा तो नहीं देखूं अटल की रोटी पटल के नान ये बार जान की वो बार जान का एक जन काली लास्ट तक जाके वो बजाते हैं वही की ताली छे बजाल भाषा की बात है पक्का ना तो एक ही बात कहूँ कि आप सबने प्यार से माहौल सजाया सबके चंदा लगे ना सहयोग तो लगे हैं ना तो आप सबने प्यार से माहौल सजाया है हम तो उतने दूर के थे हमें न्योता दे के यहाँ तक बुलाया है तो जरा ढंग से ताली तो बजाइए क्योंकि ऊपर वाले ने एक नहीं दो दो हाथ बनाया है कहना क्या
ऊपर भी नाच लगते लाइट में अंजोर में यूट्यूब में जाइए ना। चलो एक बार पूरा कर लिया और लगाना सजेश वाला क्या किया बस्तरिया। चलो भैया एक छोटे से भजन बस्तरिया तैयार रहेंगे। घरेन भैया देखेंगे। अच्छा लड़का लोग है ना भाई लोग अलग से अपना उधर नाच सकते हैं। इधर भाई लोग राम लाया की संगी भगवान मिलजुल के हमने संगी झूम ले वो नाच ले वो जी गो बस्तरे
भजत प्रियरा छत्र की बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है, बहुत शानदार। कथे घलो छोटकुन दिया के नानकुन दिया के छोटकुन बाती जम्मो जगला जोर करे वहरे जबर छाती। कोनो कथे हरिजन, कोनो कथे हरिजन, कोनो कथे आदिवासी, लेकिन सबो कोई खाथन एके हड़िया के बासी। और माँ के ममता मानस मंडली हमार बीच है चिल्हाटी, जेकर सम्मान करो मोर साथी, जेकर सम्मान करो मोर साथी। बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी हम सबके बीच माँ की ममता मानस परिवार चिल्हाटी के साथियों के द्वारा जो मिले प्रसंग में वास्तव में कहे जाते पहले मुलाकात फिर बात और बात न बने तो लात, है ना। पहले मुलाकात करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए और बात न बने तो लात से उपयोग करना चाहिए। वैसे ही आज रामचंद्र जी भगवान समुद्र देवता ला मनावा थे, कहाँ जाए बर, लंका जाए बर। 3 दिन ही काबर, अच्छा 3 साथ होने कहे,
लेकिन भगवान राम के पास दो पक्ष हैं, एक रावण पक्ष के भी हैं और एक अपने राम पक्ष के भी हैं। दो भक्त हैं, कौन कौन से? एक विभीषण जो रावण से अपमानित होकर शरण में आए थे। विभीषण कहते कि हे भगवान, हे रामचंद्र जी, विनय कर ले एक बार। तो 3 दिन विभीषण के बात न माने और 3 दिन लक्ष्मण के बात न रखे। का बोल लक्ष्मण गलो है संग में, ओकरो बात नहीं मानू तबो नहीं रखे। लक्ष्मण जी कहते कि भाई समुद्र ला हम देवता मानथन, लेकिन देवता हमार कभू काय नहीं करे है, बात नहीं माने है नहीं भैया। कैसे कौन कौन से समय? जब राम के काय होने वाला जिसे राज्याभिषेक, तब वही देवता मन का करे, माता सरस्वती के प्रेरणा से मंत्रा की मती ला फेर दी और हमर काम ला बिगाड़ दी। कौन मन बिगाड़ी? मुख्य रूप से मंत्रा बिगाड़ी कि सरस्वती बिगाड़ी कि देवता मन बिगाड़ी? मुख्य रूप से देवता मन है नहीं में। दूसरी बात, जब माता सीता के हरण हुए है ना, तो पंचवटी में लक्ष्मण जी कहा थे, पंचवटी में जब ते हैं भैया मिर्गा ला मारे वर्गेश, तो मैं वही देवता मन ला साक्षात मान के, साक्षी मान के लकीर खींचे, लेकिन वो देवता मन हमारे बात का रखे का नहीं रखे है नहीं। तब बोला ये देवता मन ला सिर्फ बात करेंगे, बात नहीं बने, ऊपर से क्या करना चाहिए? लाज से ही बात करें। भूतों की क्या कहते हैं, भूतों की ये नहीं है नहीं। हाँ बड़े तो 3 दिन विभीषण की बात भी रखी, कावड़ दोनों भगत हैं, दोनों के बात ना नहीं रखूं तो अच्छी बात नहीं है। एक तो बेचारा रावण से अपमानित होकर मोर शरण में आए, मोर शरण में आला नहीं होकर बात नहीं रखूं तो अच्छी बात नहीं। अब अगर मैं लक्ष्मण की बात नहीं रखा था, विभीषण की बात न मान के, तो पूरा बात नहीं बनी। तब 3 दिन विभीषण की बात माने और 3 दिन लक्ष्मण की बात माने और 1 दिन, सप्ताह में के दिन होते? 7 दिन होते। 1 दिन आखिर में वहां धनुष बांधला निकाले थे, तब कहीं डर के मारे वो समुद्र देवता मानिस। अब वो समुद्र देवता भी कौन है? वहाँ रावण के रखवार है। तभी तो बता रहे भाई, आज भी देखे मिलते है। हम लंका जाओ तो पहली रखवारी से हमला सामना करे पड़ी, कौन? समुद्र से, तब कहीं हम लंका जा सकते हैं। ऐसे बढ़िया सुंदर भावना आदरणीय जी हम सब के बीच भरोसा तरीके से भोज कुमार जी, सुरेंद्र जी जे मिले प्रसंग में हम सब ला बढ़िया सुंदर अपन भोज के माध्यम से राम प्रसादी ला पूजन करा से। तो कहना चाहूँ आपके सम्मान में सादा जी सम्मान के साथ मंच में विराजमान करे हैं, उस सम्मान के साथ सादा विदाई के लिए मैं पुनः आमंत्रण चाहूँ। कहाँ से? राम सिंह है, आदरणीय श्याम जी मन से आग्रह है, कमलेश काका जी और अर्जुन निषाद जी, मेहरू निषाद जी और राजकुमार निषाद जी और आदरणीय जी सगन और श्री राम आइएगा, सभी के सभी आएंगे और पंचायत मंडली को सादर ससम्मान विदाई प्रदान करेंगे। आइएगा। कहते शहद और मिश्री का मिश्रण, शहद और मिश्री का मिश्रण है एक अल्फाज में, जाने क्या जादू भरा है। द्रोण पटेल भैया, जाने क्या जादू भरा है आपके सुमधुर आवाज में। आपके मुख से निकल गई, आपसे मुख से निकलकर वाणी धन्य हो गई और मन मानस मुग्ध कर दिया आपके सुरसाज ने, आपके सुरसाज ने, आपके सुरसाज ने। इन्हीं धन्यता के साथ बहुत बढ़िया प्रस्तुति रही है और हमारा आमंत्रण स्वीकार कर आप अपने विशेष योगदान देते हुए
अमूल्य सहयोग प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कैसे मानव दूत है न बस्तर अंचल से है न वनवासी अंचलों से होते हुए गिरी कंदराओं के रहने वाले इस पावन प्रसंग को बहुत ही सुंदर सार गर्भित शब्दों से हम जनमानस को परोसने में पूरा प्रयास रहा है और उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और आपके संगीत बहुत ही बड़ी सुंदर है, बहुत बढ़िया है कहना चाहिए, बहुत खुश कहना है न। इस तरह से और अगर कहीं भविष्य में इस तरह से मंच सजती है और आप तक आमंत्रण पहुंचता है तो निसंदेह साथियों इस मंच को सजाने जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। इन्हीं धन्यता के साथ लाख लाख शुक्रिया वाह कहेंगे और मंच त्यागने की इजाज़त आग्रह करेंगे, आग्रह करेंगे, आग्रह करेंगे।